अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फार्माक्योर। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लाए हैं। जैसा कि हमारी पिछली वीडियोस के अंदर लेक्चर्स चल रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लाए हैं, जिसके अंदर हम फील्ड्स का एक ओवरव्यू लेंगे, जो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। उसके बाद हम वही चीज़ जो है वो करियर ऑप्शंस भी उसके अंदर हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, लेकिन आज जो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाता है हु इज़ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हमारे पास क्या होती हैं। पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम फार्मेसी की तमाम फील्ड्स को सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से, और कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये अगर फील्ड ऑफ फार्मेसी या फार्मासिस्ट के लिए करियर ऑप्शन का अगर हम ओवरव्यू देखें, जो हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक फार्मासिस्ट जो है वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है और किस तरीके से अपने प्रोफेशन को ग्रो कर सकता है। सबसे पहले आगे कि प्रैक्टिस सेटिंग्स, कहाँ कहाँ वो प्रैक्टिस कर सकता है। कम्युनिटी के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, और क्लिनिकल के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है। क्लिनिकल जो है वो हॉस्पिटल की ही एक ब्रांच आ जाती है हमारे पास। इसके अलावा फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ कौन सी सेटिंग्स के अंदर अपने आप को इस फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व कर सकता है और अपने प्रोफेशन को आगे लेकर चल सकता है। एकेडेमिक्स के अंदर, एकेडेमिक्स का हमने कहा था कि या तो वो टीचिंग कर सकता है, फार्मेसी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, या वो रिसर्च के अंदर कि कौन सी न्यू ड्रग्स आ रही हैं आजकल फार्मेसी के अंदर, कौन सी एक्सपेंशंस हो रही हैं, कौन सी न्यू इंटरवेंशंस हो रही हैं, इसके बारे में वो रिसर्च कर सकता है। क्लिनिकल रिसर्च भी कर सकता है कि कौन सी न्यू मेडिसिन बनी है और किस तरीके से वो अपना काम कर रही है। इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर के मेडिकेशंस, मेडिसिन्स वगैरह से या ड्रग्स से रिलेटेड, फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड कौन से लॉज बने हुए हैं, रूल्स और रेगुलेशंस किस तरीके से वो फॉलो किए जा रहे हैं। इस प्रोफेशन के अंदर भी एक फार्मेसी का स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन अपने आप को लेके चल सकता है। थर्ड सेटिंग आ जाती है हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल फार्मेसी जिसको हम कहें, वो एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेडिसिन की प्रोडक्शन भी है, उनकी क्वालिटी को चेक करना, उनका रिसर्च और डेवलपमेंट करवाना, फिर उनकी क्वालिटी हर स्टेप के ऊपर कंट्रोल रखना, फिर उनकी पैकेजिंग को देखना, उनके भी रेगुलेटरी अफेयर्स को देखना, और एंड पे उनकी सेल्स और मार्केटिंग के साथ डील करना। ये इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो के अंदर इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी को या इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के रोल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर इंशाल्लाह। अब हम जो अपना मेन आज का टॉपिक है वीडियो का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कौन होता है। लेकिन एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। हम किस चीज़ को हॉस्पिटल फार्मेसी कह रहे हैं। फार्मेसी तो फार्मेसी है, लेकिन कम्युनिटी हॉस्पिटल इस तरह की फार्मेसीज़ में डिफरेंस क्या है। अब हम आपको हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन बताते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। ये हॉस्पिटल के अंदर का एक की डिपार्टमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि डील करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके या तो इसको आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी पूरा एक जो डिपार्टमेंट है वो डील करता है प्रोक्योरमेंट। अब मैं आपको बताऊं प्रोक्योरमेंट क्या होता है, कि हॉस्पिटल ने किस किस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से, किन किन वेंडर्स से और कौन कौन सी जगहों से अपनी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन इकट्ठी करनी है, उसको कहा जाता है प्रोक्योरमेंट। इस सब्जेक्ट को डील कौन करती है? हॉस्पिटल। जब वो दवाई आ गई, एक बार वो दवाई क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट हो गई, वो इकट्ठी हो गई,
उसके बाद उसकी आ जाएगी हमारे पास स्टोरेज करनी है। अब हॉस्पिटल है तो वो बल्क के अंदर मेडिसिन इकट्ठी करेंगे। जब वो बल्क के अंदर मेडिसिन इकट्ठी करेंगे तो इसका ये मतलब है कि उनको इसको जो है वो स्टोर भी करना है, प्रॉपर स्टोरेज चाहिए कि मेडिसिन कितने टाइम तक यहाँ रह सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कंपाउंडिंग। अब इस कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि हॉस्पिटल को बाहर से नहीं मिल पा रही होती, जैसे स्किन की प्रिपरेशंस होती हैं, कोई ऑइंटमेंट हैं, कोई क्रीम्स हैं, कुछ हैं जो बाहर से नहीं मिलती, जो डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसके लिए हॉस्पिटल अपने खुद की एक एरिया ऐसा बनाता है जहां वो फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन बना के देता है। फिर उस मेडिसिन को क्या करना है, डिस्पेंस करवाना है, पेशेंट को दे देना है, देना भी डील करना। फिर मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हॉस्पिटल को मैन्युफैक्चर करनी पड़ जाती हैं। इसके अलावा उन मेडिसिन की टेस्टिंग भी डील करती है। फिर जब वो आ गई हमारे पास, मेडिसिन बन के आ गई, टेस्ट हो गई, अब उसकी पैकेजिंग को डील करना और एंड पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपने हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट वार्ड्स हैं, उनके अंदर उन ड्रग्स या उन मेडिसिन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करनी है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये परफॉर्म करती है एक हॉस्पिटल फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी है तो उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी आ जाती है जिसको हम ओपीडी फार्मेसी कहते हैं, और एक हमारे पास इन पेशेंट फार्मेसी आ जाती है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी हम उसको कह रहे हैं जो ओपीडी, हॉस्पिटल्स के अंदर ओपीडीज चलती हैं। पेशेंट आया, फिजिशियन को चेक करवाया और फिजिशियन ने उसको जो मेडिसिन लिख के दी, जो एडमिट पेशेंट नहीं हैं उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना जो है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी का काम है। ये कोई भी प्राइवेट फार्मेसी हो सकती है, हॉस्पिटल से बाहर कहीं फार्मेसी हो सकती है, या हॉस्पिटल के साथ लिंक्ड फार्मेसी भी हो सकती है जो कि नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को अपने मेडिकेशंस प्रोवाइड करेगी। दूसरी टाइप आ जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी की हमारे पास, इन पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी, आईपीडी फार्मेसी। ये हॉस्पिटल की अपनी फार्मेसी होती है। ये हॉस्पिटल के अंदर इन बिल्ट फार्मेसी होती है जिसके अंदर मेडिकेशंस होती हैं और जो कि हॉस्पिटल के एडमिटेड पेशेंट्स को मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, डिस्पेंस की जाती है। वार्ड्स के अंदर, डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली ही एक मेडिकेशन ऑर्डर तैयार करता है, ऑर्डर शीट तैयार करती है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट, और वो डायरेक्ट आईपीडी फार्मेसी में आता है जहाँ पे एक फार्मासिस्ट उस मेडिकेशन को उस प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेगा और वो डिस्पेंस करवा देगा टू द वार्ड्स और रिक्वायर्ड वार्ड्स। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि ओपीडी फार्मेसी किसके लिए है, नॉन एडमिटेड पेशेंट्स के लिए, और आईपीडी फार्मेसी आ जाती है हमारे पास एडमिटेड पेशेंट्स के लिए। अब आ जाता है हमारे पास हमारा मेन टॉपिक कि हु इज़ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब जो काम हॉस्पिटल फार्मेसी के करने वाले हैं, ये ऑब्वियस बात है कि वहाँ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा तो वो ये सारे काम होंगे। तो सेम जो फंक्शन हॉस्पिटल फार्मेसी के हैं उनको कंप्लीट करना, फुलफ़िल करना किसका काम है, एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। अब हम देख लेते हैं कि वो काम क्या है। सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करेगा, वही आ गया परचेज़ करेगा। जो मेडिसिन हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट वेंडर्स से, डिफरेंट सप्लायर्स से परचेज़ करेगा। परचेज़ करने के बाद उनकी स्टोरिंग को देखेगा कि किस तरीके से स्टोर करना है, किस टेम्परेचर पे करना है, किस मॉइस्चर लेवल पे करना है, किस जगह पे करना है।
उनकी हैंडलिंग देखना है कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए जहाँ वो स्टोर किए जाएं। उनकी प्राइसिंग को देखेगा और डिस्पेंसिंग मतलब पेशेंट को प्रोवाइड करेगा मेडिकेशन। ये सारे काम एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करेगा। सेकंड अगर हम देखें तो जो हम पहले भी कह चुके हैं कि ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब वो ड्रग इंफॉर्मेशन मींस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट, उसकी डोजिंग, किस टाइम पे लेनी है, कितनी बार लेनी है, कब कब लेनी है, किस खाने के साथ लेनी है, किस खाने के बाद लेनी है, किस दवाई के साथ लेनी है, किस दवाई के साथ नहीं लेनी। ये सारी की सारी ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसको? टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक को, दोनों को प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ वो उस पेशेंट और उस फिजिशियन के दरमियान एक कनेक्शन बन जाता है। जो मेडिसिन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन फिजिशियन को नहीं पता, वो फार्मासिस्ट इंफॉर्मेशन लेगा और वो फार्मासिस्ट फिर आगे पेशेंट को प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन। तो ये कनेक्शन बन जाता है इनके दरमियान। उसके अलावा कि किस तरह की ड्रग्स या मेडिसिन हॉस्पिटल परचेज़ करेगा, किस तरह के बायोलॉजिकल्स में वैक्सीन्स आ जाती हैं, सीरम्स आ जाते हैं, वेनम्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक हॉस्पिटल ने परचेज़ करनी है, उनकी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा एक फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट रोल हम देखेंगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे तो आ जाता है कि ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स कौन से होते हैं, ब्लड्स आ गए, सीरम्स आ गए, वेनम्स आ गए, ये सारी चीज़ें। पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स, पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शंस आपके पास आ गए, आपकी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, मिक्सचर्स, और इन सब चीज़ों को क्या करेगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी डील करेगा, हॉस्पिटल के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी डील करेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी प्रॉपर स्टोरेज को भी डील करेगा। ये एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल हैं। इसके अलावा पेरेंटल मेडिकेशंस हमने किस कहा, हमारे इंजेक्शंस जो होते हैं उनको क्या कर सकता है, स्टेरलाइज और डिस्पेंस। स्टेरलाइज का मतलब जर्म फ्री कर सकता है और फिर आगे हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर वो उनको डिस्पेंस करवा देगा। नेक्स्ट हम रोल देखें तो वो क्या करेगा कि जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, हम बता चुके हैं कि ओपीडी डिपार्टमेंट आता है हमारे पास जिसके अंदर नॉन एडमिटेड पेशेंट आते हैं। उनके लिए जो फार्मेसी बनी हुई है वो आउटसोर्स फार्मेसी हो सकती है, कोई प्राइवेट फार्मेसी हो सकती है, या कोई लिंक्ड फार्मेसी हो सकती है। उनके लिए ड्रग की परचेजिंग, उनकी प्रॉपर स्टोरेज, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना और फिर उस डिपार्टमेंट तक ड्रग की सप्लाई करना भी एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है। इसके अलावा इन पेशेंट जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनकी मेडिकेशन मॉनिटरिंग भी करेगा। एक तो उनको मेडिसिन डिस्पेंस करवाएगा, वहाँ तक पहुँचाएगा, लेकिन उनकी मेडिकेशन को मॉनिटर भी करता रहेगा कि कितना प्रोग्रेस किया है उन्होंने अपनी डिज़ीज़ को हेल्प आउट करने में, वो मेडिसिन्स कितनी लेवल पे उनकी बॉडी के अंदर जा चुकी हैं। इसके अलावा जो रिसर्च प्रोग्राम हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कोऑपरेशन करता है किसके साथ, बाकी के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिसर्च प्रोग्राम के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। ये जो मेन पॉइंट्स थे यही हमारे पास आते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, या एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट जो है वो किस तरीके से अपने प्रोफेशन को लेकर जो है वो ग्रो कर सकता है। अब हम बात करें तो हमारे पास मेन एक चीज़ आ जाती है कि हॉस्पिटल फार्मेसी का या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो ट्रेंड है वो इतना कम क्यों है। वो इसलिए है कि हॉस्पिटल एस्पेक्ट, अगर फार्मेसी प्रोफेशन के हॉस्पिटल के एस्पेक्ट्स देखे जाएं तो वो बहुत निगलेक्ट है। वो किस वजह से निगलेक्टेड हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर पे और इनकम लेट्स से वेजेस बहुत लो हैं।
बहुत कम पे होने की वजह से फार्मासिस्ट जो हैं वो हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर रहे होते। इसके साथ साथ एक और रीज़न भी आ जाता है कि फार्मासिस्ट को जो है वो पेशेंट रिलेटेड केयर या पेशेंट की केयर के रिलेटेड जो रोल है उसका, वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता बाकी के हेल्थ प्रोफेशनल्स के थ्रू। फिर एक और रीज़न आ जाता है कि फार्मासिस्ट खुद भी इस तरह का पेशेंट ओरिएंटेड रोल, या जिसको हम क्लिनिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, कि वो डायरेक्ट पेशेंट केयर तक जाने के रोल से रिलक्टेंट हैं। वो अभी अपने आप को इस स्टेज पर नहीं समझते कि वो इस तरह के क्लिनिकल रिस्पॉन्स के अंदर खुद को इन्वॉल्व करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हॉस्पिटल्स ने क्लिनिकल रोल स्टार्ट किया है फार्मासिस्ट का, लेकिन वो इतना डेवलप्ड फ़िलहाल नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के साथ साथ क्लिनिकल फार्मासिस्ट का भी रोल जो है वो डेवलप्ड होगा और उभर कर सामने आएगा। ये था ये था हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।